टीसीएस का परफॉर्मेंस मार्जिन्स और साथ ही साथ डील विन के लिहाज से एकदम उम्दा है। उम्मीद से काफी बेहतर वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। भले ही कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही मॉडरेट रही हो, तो 1.1% का इजाफा डॉलर रेवेन्यू में आता हुआ दिखाई दिया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी उस लिहाज से थोड़ी सी फ्लैट रही है, 1% के आसपास ही देखने को मिली है। लेकिन जो सरप्राइज है वो ऑफकोर्स कंपनी के मार्जिन्स है। मार्जिन्स देखिए 25% से बढ़कर 26% पर आए। 3 साल की ऊंचाइयों पर दरअसल ये मार्जिन्स खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ कंपनी की जो डील विंस रही हैं टीसीवी के लिहाज से, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कंपनी ने Q4 में डिलीवर की है 13.2 बिलियन डॉलर की, और FY24 का साल दरअसल वो 42 बिलियन डॉलर की ऊपर की डील विंस के लिहाज से डिलीवर करते आए हैं। ये वो चीजें हैं जो बाजार को शायद पसंद आनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर दरअसल वो बेहतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें, कंपनी ये कहती है जो ग्रोथ आई है टीसीवी में वो लार्जली आई है अवीवा, जो एक बड़ी डील इन्होंने साइन की थी, और साथ ही साथ बीएसएनएल की डील में कुछ रैंप अप हुआ। हालांकि जहां पर उम्मीद थी कि शायद नॉर्थ अमेरिका से कुछ संकेत बेहतरी के आते हुए दिखाई देंगे, वहां पर पिकअप नहीं देखने को मिला है। वहां पर सुस्ती का सिलसिला कायम है। बीएफएसआई सेगमेंट में भी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर में भी दबाव बनता दिखाई दिया है। हालांकि मैनेजमेंट कहता है कि दरअसल आने वाले समय में, यानी कि FY25 में 24 से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कारोबार में कितनी ग्रोथ आएगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन 2025 यानी कि FY25 का साल काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। पिछली तिमाही से इस तिमाही के बीच जो कमेंट्री बदली है वो है विजिबिलिटी। पहले आपको याद होगा Q3 में वो कह रहे थे कि क्लियरली 15 दिनों के आगे की विंडो नहीं है, अब पूरे क्वार्टर की विंडो विजिबिलिटी वाइज दिखाई दे रही है। जेन एआई की पाइपलाइन लगभग 2 गुनी होती हुई दिखाई दी है, और वो दरअसल कंपनी के फेवर में गया है। अपने हायरिंग टारगेट्स में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, अट्रिशन मॉडरेट कर रहा है। आगे स्कोप है इसे कुछ और 1% नीचे लाने का, लेकिन मार्जिन्स को लेकर ही शायद बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई देगा, और इसी पर कंपनी के CFO का क्या कहना है वो आपको पहले सुनाते हैं। FY24 एग्जिट कर रहे हैं Q4 at 26%, और वो जैसे आपने कहा 100 बेसिस पॉइंट्स का जो इम्प्रूवमेंट रहा है वो हेडविंड्स के बावजूद रहा है। हमारे 90 बेसिस पॉइंट्स के हेडविंड्स रहे ऑन हायर थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस, और ट्रैवल कॉस्ट बढ़ के आया था। ये दोनों का नेट इम्पैक्ट 90 बेसिस पॉइंट्स था, एंड वो ऑफसेट हुआ 190 बेसिस पॉइंट्स बेनिफिट्स, प्राइमरली बॉटमिंग आउट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट जो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, वो काफ़ी नीचे आया हुआ है, कम है, एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन गेन्स से। अगर हम देखें लास्ट 3 क्वार्टर्स हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट्स, 110, 70, 100 बेसिस पॉइंट्स इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स डिलीवर किए हैं। आई थिंक ओवरऑल वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, एंड हमारा फोकस डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पे रहेगा, एंड ऑपरेशनल रिगर का जो स्टेज हमने सेट किया हुआ है वो हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। चलिए भाई, टीसीएस का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड करता हुआ एटलीस्ट आउटलुक को लेकर बढ़िया नतीजे हैं। जो हाथ में नहीं है वो नहीं है। ग्रोथ ठंडी है तो ठंडी है, पर हाथ में था मार्जिन्स, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट डिलीवर करके दिखाए। ब्रोकरेजेस का कॉल स्क्रीन पर है। सचिन, आईटी को लेकर आप थोड़ा सा बुलिश से साउंड कर रहे हो, टीसीएस पसंदीदा पिक्स में नहीं है क्या? जी आशीष जी, इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर हम फ्राइडे का डेटा देखें तो काफी कॉन्फिडेंट लॉन्ग्स यहाँ पर नजर आए थे डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। एंड जिस तरीके से इसका वीकली मंथली स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली 3880 से लेके 3850 एक अच्छा डिपेंडेबल डिमांड जोन है। यहाँ पर इसका 5 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है, जो काफी महीनों से लगातार एक अच्छा डिमांड जोन प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक को। एंड प्राइसेस जिस तरीके से एलिवेट हुए थे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, जो एक हेल्दी क्रॉसओवर हुआ है उसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में डेली स्केल पे, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रन यहाँ पर नजर आनी चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, आई थिंक 4100 के आसपास के स्विंग्स तो कंफर्टेबली बनने चाहिए।
एंड फ्लोर यहाँ पर जो 3880 के आसपास प्लेस्ड है, आई थिंक वो एलिवेट होके 3950 के आसपास पोजीशन हो चुका है। तो आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रैक्शन जरूर रखना चाहिए एंड 4100 के आसपास के टारगेट्स प्लेस करने चाहिए इंट्राडे के लिहाज से। बिल्कुल ठीक। ये है टीसीएस, खुलने देते हैं और इसका रब ऑफ किस हद तक आईटी पे पड़ रहा है उस पर नजर रहेगी हमारी। दूसरा